दोस्तों, हम ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये आपकी पीडीएफ जो है ना, एनसीईआरटी ने सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज़ करी है। तो इसमें सब चैप्टर्स की केस स्टडी है। शुरुआत हम रियल नंबर से कर रहे हैं। इसमें लिखा है टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, देयर आर टू सेक्शंस ए एंड बी ऑफ ग्रेड 10th। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आपको 32 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। 36 आपको सेक्शन बी में दिए हुए हैं। तो ये तो बेसिक था। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो डैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब आपको ना क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स हमें कितनी चाहिए रहेंगी ताकि हम ए और बी दोनों सेक्शंस के स्टूडेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो एक तो आपने वर्ड पढ़ा मिनिमम, तो आप सोच रहे होंगे कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। हाँ, एलसीएम निकालना है, पर आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर वक्त ये मिनिमम वर्ड जो है ना, ये काम नहीं करता। तो जब कभी भी हमें ऐसा कोई नंबर निकालना हो जो कि गिवन नंबर से बड़ा हो, तो हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं, और अगर वो गिवन नंबर से छोटा हो तो हम हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। तो जितनी भी बुक्स हम स्टूडेंट्स को देंगे, वो जो नंबर होगा ना, वो हमें इन सब स्टूडेंट से ज़्यादा ही होगा। भाई 32 बच्चों को इक्वली बांटनी है तो हम 10 बुकें नहीं बांट सकते। 32 या उससे ज़्यादा ही होंगी, तभी तो इक्वली सबको बांट पाएंगी। तो क्योंकि इन गिवन नंबर से बड़ा नंबर निकालना है तो हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल रहे हैं। देखो 32 और 36 का। 32 के फैक्टर्स लिख लिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 2 5 टाइम्स है। 36 के फैक्टर्स लिख लिए, 2 2 3 एंड 3। तो एलसीएम अपन जैसे निकालेंगे तो पहले तो हम दोनों में कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं वो निकाल लेते हैं। देखो 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 2 हमने 2 बार लिख दिया। अब इनके बाद जो बच जाते हैं ना, उनको फिर एक बार लिखना पड़ता है। तो ये 2 3 बार लिख दिए इधर, और फिर ये 3 2 बार लिख दिए इधर। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एलसीएम जो मिलेगा ना, वो मिलेगा 288, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अब देखो अगला पार्ट, इसमें लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड 2b इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू। ये ट्रू होता ही है, इफ़ क्या, खैर, देन द एचसीएफ 32 36 इज। देखो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा लिखा हो नहीं लिखा हो, आपको सिर्फ एचसीएफ निकालने से मतलब है। तो आप चाहो तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, या फिर इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। देखो ए आपको दिया है 32, बी आपको दिया है 36। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आपको एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम आपने निकाल लिया, यहाँ पे 288 था। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा 4। तो आपका आंसर नंबर बी सही है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एस। तो आपको 36 के फैक्टर्स निकालने हैं। इन शॉर्ट 2 90 18, फिर 2 9, फिर 3 3, फिर 3 1। तो 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 2 बार और मल्टीप्लाइड बाय 3 2 बार। तो 2 2 बार और 3 2 बार, ऑप्शन नंबर ए। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। देखो ये प्लस आ गया यहाँ पे। इज़ अ प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15, ये पूरा एक क्वेश्चन है, प्रूव करना पड़ता है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। ये तो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ से 15 अगर कॉमन निकाला ना, तो अंदर मिलेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस, और 15 बाहर आ गया तो 1। ये एक फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर होगा। तो जिस भी नंबर के 1 और वो नंबर इटसेल्फ से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो हम उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होगा। फिर फिफ्थ में लिखा है पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच डैट पी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी वेयर ए बी आर प्राइम नंबर्स देन द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज। तो देखो पी हमको दिया हुआ है ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय बी, बी 2 बार था। क्यू आपको दिया हुआ है 2 बार ए और फिर 1 बार बी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो ए कॉमन है, फिर बी कॉमन है। तो एलसीएम निकालने के लिए ए और बी एक बार लिख दिए, फिर ये बी छूट गया था
एक मिनट, ये बी छूट गया था और ये ए भी छूट गया था, तो फिर इस बी को एक बार लिख दिया और इस ए को एक बार लिख दिया, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, ए आपका 2 बार ए स्क्वायर और बी आपका 2 बार बी स्क्वायर। तो आपका एलसीएम होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो सारे अपने आंसर्स सही हैं।